ये आपके लाइट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ध्यान देंगे डिफेक्ट्स, ना कि डिजीज, है ना। डिजीज अलग चीज़ होता है, डिफेक्ट अलग चीज़ होता है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि डिफेक्ट्स हो क्यों रहे हैं, हमको देखने में दिक्कत क्यों आ रही है। तो डिफेक्ट्स के 4 पॉइंट होते हैं, रीजन। मेन 4 रीजन क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मसल्स वीक होते जाती हैं, ठीक है। दूसरा, आप प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हो एज के ऊपर। थर्ड, कोई इंजरी हो गई। और फोर्थ होता है रिडक्शन इन ट्रांसपेरेंसी। तो फर्स्ट जो कोज ऑफ डिफेक्ट है आपके पास में, कोजेज ऑफ डिफेक्ट, वो है आपके पास में सबसे फर्स्ट कि एडजस्टमेंट कैपेसिटी जो है आपकी मसल्स की डिक्रीज हो जाती है। एडजस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ मसल्स डिक्रीजेस विथ एज के साथ में क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेकंड जो है, सेकंड कोज क्या बताया था मैंने कि अपन आईज पे ज़्यादा प्रेशर डालें, टू मच प्रेशर ऑन आईज, ज़्यादा प्रेशर डाल दिया आपने। थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने, कोई इंजरी हो गई आपको, ड्यू टू सम इंजरी की वजह से भी आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है एज की वजह से, रिडक्शन इन ट्रांसपेरेंसी। ठीक, अब डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये तो कॉज हो गया, विजन डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट होता है मायोपिया, सेकेंड वन होता है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड होता है आपके पास में प्रेसबायोपिया, फोर्थ होता है आपके पास में एस्टिग्मेटिज्म, और फिफ्थ वन होता है कैटरेक्ट। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो कौन सा आपके पास में, मायोपिया। सेकंड कौन सा आपके पास में, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, सेकंड को बोलते हैं अपन फार साइटनेस। प्रेसबायोपिया में ना तो पास का दिख पाता है ना दूर का दिख पाता है। एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे मायोपिया क्यों होता है, फिर अपन हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, चारों पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्टिग्मेटिज्म इसी साल एग्जाम के अंदर आया हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मायोपिया। मायोपिया को क्या बोल दिया अपन ने, नियर साइटनेस बोल दिया या शॉर्ट साइटनेस बोल सकते हैं। तो ये हो गया मायोपिया, क्या बोलते हैं इसको, नियर साइटनेस, या इसको क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। ऐसे GHT, ठीक है, साइटनेस स्पेलिंग से। अब मायोपिया में होता क्या है एक्चुअली में, देखो अपन 3 चीजें बात करेंगे कि मायोपिया में होता क्या है, क्यों हो रहा है, और थर्ड केस के बारे में बात करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे अपन, उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो आप अच्छे से, नियर साइटनेस है मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स को तो आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, सॉरी, नियर साइटनेस है मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स को तो अच्छे से देख पा रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं देख पाते। तो नियर साइटनेस में क्या होता क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि पास की चीजें तो अच्छे से दिख पा रही हैं और दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिख पा रही। रीजन क्या है, ये कोज क्यों है,
अब मैंने बोला था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपकी सारी की सारी लाइट रेज को इकट्ठा होना चाहिए कहाँ पे, आपके रेटिना पे। लेकिन यहाँ पे इमेज रेटिना पे नहीं बनती, इमेज बन जाती रेटिना से पहले। इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। रेटिना से जस्ट पहले क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो आपके आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज। आई लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उस वजह से जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। करेक्शन कैसे होगा, दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग, रेक्टिफाइड लिख लो या करेक्टेड लिख लो, कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्राइट फोकल लेंथ, एप्रोप्राइट पावर लिख, ठीक है ना। एक एप्रोप्राइट पावर का क्या ले लेंगे अपन, कॉनकेव लेंस ले लेंगे, उससे डिफेक्ट क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। या फिर लेजर की हेल्प से भी इसको आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। लेजर की हेल्प से भी आजकल इसको सही कर दिया जाता है, कर्वेचर को कम कर देते हैं। कर्वेचर को बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। अब मैं एक बार रे डायग्राम से बता देता हूँ कि हकीकत में हो कैसा रहा होगा। जैसे कि ये आपके पास में आई है आपकी, ठीक है ना, माइंड मत करना। यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, लेंस होगा। मैं पूरा प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा, ऐसे आपके पास में यहाँ पे क्या होगी, ये होगा आपके पास में कॉर्निया। अब पैरेलल लाइट रेज आई इन्फिनिटी से। अब पैरेलल लाइट रेज को जो लेंस है एडजस्ट कहाँ पे करना चाहिए, रेटिना पे। यहाँ पे रेटिना है लेकिन ये रेटिना पे नहीं करता, ये रेटिना से जस्ट पहले कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी बना देता है इमेज, ठीक है ना। तो ये डिफेक्टेड आई है, ठीक है ना। शॉर्ट साइटनेस के केस में कैसी आई है, डिफेक्टेड है। सेकंड केस, जब आपने कॉनकेव लेंस यूज किया तो ये हो गई आपके पास में आई, हो गई आपकी, यहाँ पे हो गया आपके पास में कॉनकेव लेंस और सॉरी कॉन्वेक्स, और यहाँ पे लगा दिया आपने कॉनकेव लेंस। तो जैसे पैरेलल लाइट रेज आई है। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा लाइट रेज को, तो ये फैला के यहाँ भेज देगा। तो जैसे लिखा है बराबर बराबर ऐसा ही ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो इसको स्प्रेड करके यहाँ भेजेगा, इसको स्प्रेड करके यहाँ भेजेगा। अब लाइट रेज सारी कहाँ पे पहुँचेंगी, रेटिना पे पहुँचेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी आपके पास में, रेटिना। तो ये तो डिफेक्टेड आई है और ये है आपके पास में रेक्टिफाइड आई, ठीक है ना। और अगर इमेज बनाना चाहते हो फोकस, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास में फोकस है, ठीक है। मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ, मायोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का आप खुद से बनाने की कोशिश करना, या मैं भी बना दूँगा। तो डिफेक्टेड में इमेज कहाँ में बन जाती है, रेटिना से पहले। जैसे लेंस लगा दिया अपन ने कॉनकेव लेंस, तो ये डाइवर्जिंग है, रेज को फैलाएगा, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, आपके रेटिना पे बन जाएगी। ये करेक्टेड रेक्टिफाइड आया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपर एमिटी हाइपरमेट्रोपिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, फार साइटनेस बोलते हैं, या लॉन्ग साइटनेस बोल दो। लॉन्ग साइटनेस या इसको बोलते हैं अपन फार साइटनेस। इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। तो सबसे पहले क्या होता है क्या है कि जो दूर की चीज़ें होती हैं वो तो अच्छे से क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है ना। और लेकिन पास की चीज़ें जो होती हैं अच्छे से विजिबल नहीं होती हैं।
far objects are clearly visible but nearby objects are not. लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अपन नहीं देख पाते। फिर कॉज क्या है, क्यों? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है ना, तो दिखेगा नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? कर्वेचर ऑफ आई लेंस बिकम स्मॉल, कम हो जाता है ना, डिक्रीज कर जाएगा। कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज या बिकम स्मॉलर। पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कम हो जाएगा तो इमेज रेटिना के पीछे चल जाएगी। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, करेक्शन कैसे होगा? कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। Can be rectified by using convex lens। ठीक है, इसके लिए रे डायग्राम आप एक बार देख लेना बुक से, ये मैं ही बनाऊँ, चलो मैं बना देता। देखो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये जनरली एजिंग इफेक्ट होता है, एज की वजह से होता है, और वो जो फर्स्ट आया था हमारे पे वो कॉमन इफेक्ट है। ये आपकी आई हो गई, ये आपका हो गया, ये हो गया आपके पास में लेंस। यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आई, यहाँ पे रेटिना कहीं, तो लाइट रेज यहाँ पे जाके मिलती, यहाँ पे बन रही इमेज, यहाँ पे है कहीं पे रेटिना। माइंड मत करना आई को, है ना। ये तो आपके पास में डिफेक्टेड आई है। अब अपन रेक्टिफाइड आई बनाएंगे ऐसे, ये आपकी आई हो गई ऐसे। यहाँ पे आपके पास में एक लेंस हो गया, यहाँ पे हो गया कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, ऐसे कन्वर्ज करेगा और ये फिर फर्दर कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ पे बन जाएगी आपके रेटिना। ठीक है ना, तो ये कौन सी आई होगी आपके पास में, यहाँ पे ऐसे कॉर्नियल लगा, रेक्टिफाइड आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो देन अपन बात करते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना तो आप पास का देख पाते हो अच्छे से, ना ही दूर का अच्छे से देख पाते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियरली देखने में दिक्कत होती है। ऐसे मत सोचो ना कि बिल्कुल ही नहीं दिखता है ना। मायोपिक पर्सन हो, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हो, अंधे नहीं है, देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ना तो पास का दिख पाता है, ना ही दूर का दिख पाता है। प्रेस बायोपिया, ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में ना तो पास का दिख पाता है अच्छे से, ना ही दूर का। नीदर नियर बाय ऑब्जेक्ट nor far objects are clearly visible। ना तो पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाते हैं, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाते हैं। इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्यों होता है, कोज क्या है? कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस के मसल्स की डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एजिंग, decrease in flexibility of muscles and lens due to aging, due to advancing in age। ज़्यादा बेटर, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे दिक्कत आती है। अब इसका करेक्शन कैसे होगा?
बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस, ये बायफोकल लेंस क्या होते हैं? देखो, ना तो पास का दिख रहा है ना ही दूर का दिख रहा है। अब पास का नहीं दिख रहा तो कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। दूर का नहीं दिख रहा तो मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस ले रहे थे, उसमें कौन क्यों ले रहे थे? अब दो चश्मे तो लगा नहीं सकता, तो उसके लिए काम में आता है बायफोकल लेंस। ऐसा स्ट्रक्चर, चश्मे के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर आता है। जो लेंस होता है, जो नीचे वाला, जो लोअर साइड होती है वो तो होती है कॉन्वेक्स, और जो अपर साइड होती है वो होती है कॉनकेव। ध्यान रखना है। तो बायफोकल में जो अपर साइड है वो तो कॉनकेव लेंस है, जो लोअर साइड है वो कौन से लेंस है आपके पास में? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, फिर आपके पास में एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो सफरिंग पर्सन होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ना, उसको लाइनें मुड़ी हुई दिखते हैं। बताता हूँ कैसे। सफरिंग पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट between horizontal and vertical lines. Between horizontal and vertical lines. ठीक है, कोज क्या है? जो आपका कर्वेचर होता है उसकी शेप सही नहीं होती है ना। कर्वेचर की जो शेप होती है इरेगुलर होती है, ड्यू टू irregular shape of curvature of eye lens या जो भी eye lens का curvature। करेक्शन कैसे होगा? by using cylindrical lens। होता क्या है, मान लो ऐसे ये वर्टिकल लाइंस है और ये है आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अगर एक नॉर्मल आई है तो उसको बिल्कुल एज इट इज दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास में एक पर्सन है जो डिफेक्टेड है तो उसका ऐसा दिखना शुरू होता है, ऐसे ऐसे मुड़ी हुई दिखना शुरू होता है। तो ये तो होती है डिफेक्टेड आई के केस में, और ये होती है आपके हेल्दी आई के केस में कि कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल है, वहाँ पे वो थोड़ी सी काउड दिखना शुरू हो जाती है। लास्ट कैटरेक्ट है आपके पास में, हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। कैटरेक्ट क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके आई लेंस के सामने एक प्रोटीन की लेयर जमा हो जाती है। ठीक है ना, तो कैटरेक्ट ड्यू टू एजिंग a layer of white protein, जिसको बोलते हैं अपन कैटरेक्ट बोलते हैं, RACT protein is formed in front of eye lens। अब आई लेंस के ऊपर जमा हुए प्रोटीन की लेयर, आई लेंस का काम क्या था कि लाइट को ट्रांसमिट करे आगे की तरफ भेजे, लेकिन जो प्रोटीन की लेयर उसको क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। सो ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एंड suffering person is not able to see। तो मेजर पार्ट को लाइट को क्या कर देगी? पीछे की तरफ भेज देगी। अब जब पीछे की तरफ भेज देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो लाइट आगे जाएगी नहीं, लाइट जैसे पहुंचेगी नहीं तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज नहीं कर पाएगा और आपको इमेज दिखेगी नहीं। ठीक है, तो करेक्शन के लिए क्या करेंगे?
जो आपका कैटरेक्ट है उसको हटा देंगे, रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट। विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन करके। तो पहले क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, जो पहले क्या करते थे कि सर्जरी करते थे तो कैटरेक्ट के साथ में लेंस भी हट जाएगा, तो लेंस हट जाता था, तो जो लोग होते थे उनको ब्लैक कलर के चश्मे दिए जाते थे, है ना, पहनने के लिए कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में। अब क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। तो कैटरेक्ट के करेक्शन में आप लगाते हैं आर्टिफिशियल लेंस, आर्टिफिशियल लेंस, और उस लेंस को बोलते हैं अपन इंट्रा ओक्यूलर लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कैसे भी, और इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको कैसे भी करके, ठीक है ना, या तो लिंक में या फिर आपको सबको मिल जाए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।